हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति में ऐसा नहीं होता कि कोई दोस्त है कोई दुश्मन है। अगर हम उस तरह से देखें कि कितने वोट किसको पड़े हैं, तो अगर मैं तृणमूल के वोट मिला लूँ, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के वोट मिला लूँ और कांग्रेस के वोट मिला लूँ, तो वो बीजेपी से पोल्ड वोट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, ये कोशिश तो ममता बनर्जी की रहेगी कि वो सारे को एकजुट लेके आए, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि बीजेपी रहे सत्ता में, वामपंथी भी नहीं चाहेंगे कि सत्ता में रहे। जबकि भवानीपुर में ऐसा माना जाता है कि इस बार जो वामपंथ के 13,000 वोट थे उसमें 10,000 वोट जो हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़े। तो ये बाकायदा वहाँ पर चर्चा चल रही है कि ऐसा क्या हुआ कि सीपीआई के वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो बीजेपी या लेफ्ट के वोट जो है वो बीजेपी को पड़े। लेकिन कोशिश ममता बनर्जी की यही होगी कि एक तरह से, चाहे हार हुई है, लेकिन एक तरह से सारे विपक्षी दलों को एकजुट करके कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती दी जाए। लेकिन अब चर्चाएं पश्चिम बंगाल में रागी जी ये भी होती हैं कि टीएमसी के सामने अब चुनौती यह है कि अपनी पार्टी को कम से कम इंटैक्ट रखें। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच के उनके जो ग्रुप्स हैं उनके बीच की जो एक खाई है उसकी चर्चा अब होने लगी है। ऐसा तो नहीं कि टीएमसी के लिए अपनी मुश्किलें हैं। अब देखिए ना, कई नेता उनके अपने बयानों से पलट रहे हैं, कोई डर का जिक्र कर रहा है, तो ये सब खलबली है अभी टीएमसी के खेमे में। देखिए, बहुत ऐसी चर्चा सुनाई पड़ती थी कि जब सदन का यहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता तो सौगत राय को उन्होंने बहुत बेइज्जत किया था। फिर 2-3 और सांसद हैं जिनका नाम लेकर के मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। तो जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ महिला सांसदों के बारे में भी उन्होंने बहुत जो है वो टिप्पणी की थी, उनको डांटा था बहुत ज़ोर से किसी चीज़ को लेकर के। और जो एक पार्टी हुई थी, आपको ध्यान होगा, पार्टी हुई थी जिसमें महिला सांसद जो है वो शायद उस जो फैमिली फंक्शन था उसमें डांस करते हुए आए, तो बहुत ज़ोर से उनको डांटा गया था, उनको ह्यूमिलिएट किया गया था। वो जो उन्हें स्वीकार नहीं था कि भाई हम एक पर्सनल फंक्शन में गए हैं और पर्सनल फंक्शन से यदि कोई वीडियो लीक हो जाता है कि हम अपने घर में डांस नहीं करते हैं, हम अपने घर परिवार के फैमिली के फंक्शन में यदि हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम परफॉर्म करते हैं या कुछ करते हैं, जो भी हो एंजॉय करते हैं या करते हैं। अब उसको कोई पब्लिक फोरम में यदि ला करके डाल दिया तो उसके लिए हमको डांट पड़े। और अभिषेक की उम्र कितनी है? अभिषेक अपने से 2 गुने उम्र से भी ज़्यादा लोगों को के साथ जिस प्रकार के बिहेव करते हैं वो ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी कमलनाथ के और कमल कैसे हो और गहलोत कैसे हो, इस प्रकार की बातें जो है वो जो एंटाइटलमेंट हो जाता है ना जब, तो ये स्थिति आती है। तो अब जाकर के जब आपके पास सत्ता नहीं होती है, सत्ता जो है वो बहुत बड़ा सीमेंटिंग फोर्स होता है। तो जब आपके पास सत्ता नहीं रहेगी, केंद्र में आपकी सत्ता के हिस्से नहीं है, राज्य से सत्ता की गायब हो जाएगी। और कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आपके लोगों को पकड़ना शुरू करेगी, जिन्होंने गुंडागर्दी किया था, मारा था, पीटा था, 345 लोगों की जो जानें गई थी, उनके ऊपर जब केस नहीं चले गए थे, जब आपके कार्डर को केस हो रहा है तो वो भागेंगे, वो आपकी पार्टी को छोड़ेंगे, आपकी पार्टी में भगदड़ मचेगी। और सबको अपनी जान बचाने के लिए हम देख रहे थे कि कल से जो टीएमसी के कुछ प्रवक्ता थे उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि मेरा टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, लाइन बदल ली है। हाँ, मतलब हैरानी होती थी। कल जाकर के वो टेलीविजन पर ममता के लिए किसी भी हद तक जाकर के चीखने चिल्लाने की भाषा यूज करते थे। और आज का ये कहना शुरू किया कि नहीं, मैंने तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, मेरा ममता से लेना मेरा ममता से कोई लेना देना है। एक दूसरे प्रवक्ता को देखा बहुत सभ्य और शालीन भाषा में बात करते हैं। तीसरे प्रवक्ता को भी देखा, वो भी बड़े सभ्य शालीन में, ममता अब शुभेंदु दा को सबों के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अरे भाई, अब ये लोग क्या करेंगे? कल तक जो इनके साथ थे, बाद में ये पार्टी टूटेगी। जैसे सीपीएम के सत्ता में जाने के बाद, सीपीएम तो बहुत एक जिसे कहते हैं ना आइडियोलॉजी था जिसको सीमेंटिंग फोर्स काम करता था। सत्ता तो था ही, एक आइडियोलॉजी भी थी। हाँ। ये तो पूरा सत्ता के सहारे ही आप टिके हुए थे। कांग्रेस को मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस आइडियोलॉजी के बेस्ड पार्टी नहीं है। इस देश में आइडियोलॉजी बेस्ड 2 ही पार्टियां हैं, लेफ्ट है, राइट है, जिनके कार्डर आइडियोलॉजी से मोटिवेट होकर के वहां पर खड़े हो। गलत है, सही है, ये सब दूसरा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी इसलिए बिखर गई क्योंकि सत्ता का ग्लू उसके साथ खत्म होता गया। मैं ये ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के टूटने का डर ज्यादा होगा।